क्या मक्का संधि में बांग्लादेश की भी एंट्री होगी? तुर्की ढाका को क्यों इस नए सुरक्षा गुट के करीब ला रहा? क्या पाक के बाद बांग्लादेश बनेगा तुर्की का अगला साझेदार? इस आर्टिकल के अंदर एक मैसेज दिया है कि बांग्लादेश बहुत जल्दी इस्लामिक नाटो का हिस्सा बनेगा। लेकिन बांग्लादेश क्या जताना चाह रहा है, या नाटो क्या दिखाना चाह रहा है, या इस्लामिक नाटो क्या दिखाना चाह रहा है, वेस्ट क्या दिखाना चाह रहा है कि बांग्लादेश अगर इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन जाएगा तो बांग्लादेश बहुत मजबूत हो जाएगा। मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने हाथ मिलाया। अमेरिका ने समझौते का स्वागत किया और अब इसी पूरे समीकरण में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने भारत की रणनीतिक चिंता बढ़ा दी है, बांग्लादेश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई बांग्लादेश मक्का डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है, या फिर इसके पीछे तुर्की की एक बड़ी रणनीतिक कोशिश है, एक ऐसा माहौल बनाने की जिसमें पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक ये संदेश जाए कि बांग्लादेश भी इस नए सुरक्षा नेटवर्क के करीब आ रहा है। 7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और तुर्की ने बाद में संकेत दिया कि ये ढांचा दूसरे देशों के लिए भी खुला हो सकता है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इसी बीच तुर्की के अखबार येनी शफाक में एक गुमनाम लेखक का लेख सामने आया, जिसमें एक काल्पनिक स्थिति के तौर पर यह चर्चा की गई कि अगर बांग्लादेश इस उभरते रक्षा ढांचे में शामिल होता है तो इसका उसकी विदेश नीति और भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। यानी अभी यह बांग्लादेश की सदस्यता की आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इस चर्चा को ऐसे समय में सामने रखा गया है जब तुर्की खुद मक्का समझौते को विस्तार देने की बात कर रहा है। अब पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट के बयान को लेकर भी इस पूरे मामले पर बहस तेज हुई है। अगर उनके बताए नजरिए को देखें तो इस घटनाक्रम को लेकर एक साधारण कूटनीतिक संयोग मानने के बजाय एक संभावित रणनीतिक चाल के रूप में देखना चाहिए। यानी सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश कल ही मक्का पैक्ट में शामिल हो जाएगा, सवाल ये है कि क्या तुर्की पहले से ही ढाका को अपने रणनीतिक नेटवर्क के करीब लाने की जमीन तैयार कर रहा है। आप सभी को पता है कि अभी 10 अगस्त को हमारे आरएनडब्ल्यू के चीफ पराग जैन सर बांग्लादेश के दौरे पर गए और बांग्लादेश में उन्होंने डीजीएफआई के जो चीफ हैं मेजर जनरल जहांगीर आलम, उनसे मुलाकात करी। दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी पर जो भी बातचीत हुई होगी बातचीत करी। इसके बाद आरएनडब्ल्यू के चीफ ने शायद वहां के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान से भी मीटिंग करी। क्यों? क्योंकि दोनों देशों की सीमा पर विवाद चल रहा है, बहुत सारी अफवाहें हो रही हैं, ताकि आरएनडब्ल्यू के चीफ को लगा कि दोनों देशों के अच्छे संबंध हो। जो भी बातें दुनिया के अंदर एक नैरेटिव बन रहा है हिंदुस्तान और बांग्लादेश को लेकर, शायद शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश वापस जा रही है, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग नाराज हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं, वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन आपको पता है इस मीटिंग के बाद क्या होता है? इस मीटिंग के बाद सीधे होता है कि बांग्लादेश की डीजीएफआई यानी कि वहां के सीक्रेट सर्विस सीधे दौड़ते हैं, भागते हैं। कहां जाते हैं? पाकिस्तान, आईएसआई यानी कि आशिम मलिक, आईएसआई के चीफ, उनके साथ मीटिंग करते हैं। जो भी मीटिंग होती है, मीटिंग में ये लोग बातचीत करते हैं, जो भी है। और आज है 18 अगस्त, टर्की के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर एक बहुत खासियत बात है भाई, ये आर्टिकल जो लिखा गया है ना, इस आर्टिकल में लिखने वाले रिपोर्टर या जर्नलिस्ट ने अपना नाम ही नहीं लिखा कि आर्टिकल किसने लिखा है। और बहुत बार होता है ऐसा कि जर्नलिस्ट अपना नाम नहीं लिख ले, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्क बता देते हैं कि ये इंटरनेशनल डेस्क से आई, बांग्लादेश से आई, कहां से आई, वो भी उसमें कोई मेंशन नहीं है। इस आर्टिकल के अंदर पता है क्या लिखा है? इस आर्टिकल के अंदर एक मैसेज दिया है कि बांग्लादेश बहुत जल्दी इस्लामिक नाटो का हिस्सा बनेगा। मतलब आपको पहले ही पता है कि 43 देश इस्लामिक नाटो में है, और कुछ दिन पहले तो पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील भी कर दी टर्की सऊदी के साथ, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन बांग्लादेश क्या जताना चाह रहा है, या नाटो क्या दिखाना चाह रहा है, या इस्लामिक नाटो क्या दिखाना चाह रहा है, वेस्ट क्या दिखाना चाह रहा है कि बांग्लादेश अगर इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन जाएगा तो बांग्लादेश के अगला नंबर किसका है? जानकारी यह है कि आखिरकार यह भारत के पड़ोस में सिर्फ मामला पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। तुर्की के द्वारा भारत विरोधी चाल कुछ ऐसे चला जा रहा है कि बांग्लादेश को इसमें लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भारत की घेराबंदी कर सके। अब ऐसे में भारत इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, यह बहुत दिलचस्प है देखना, क्योंकि भारत लगातार, वो पहले भी उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भाई हम नजर रख रहे हैं इस पर। और सिर्फ एक तरफ बांग्लादेश ही क्यों, मिस्र पर भी नजर है, लेकिन मिस्र का अभी भी इनकार है।
तो चलिए खबर समझते हैं कि खबर क्या है। बांग्लादेश को पाकिस्तान और तुर्की के करीब लाने की जो अटकलें हैं वो तुर्की के एक अखबार जो है येनी शफाक ने हवा दी है। अखबार ने अपने एक विश्लेषण में यह हाइपोथेटिकली कल्पना की कि अगर बांग्लादेश, सऊदी अरब, तुर्की पाकिस्तान के उभरते रक्षा ढांचे का हिस्सा बनता है तो इसका दक्षिण एशिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बांग्लादेश को इस फ्रेमवर्क में शामिल करने को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सवाल अब भी है कि फैसला आधिकारिक नहीं है कि क्या बैकडोर से कोशिश की जा रही है। यकीनन हो सकता है। यानी शफाक के मुताबिक अगर ढाका इस तरह की किसी रक्षा ढांचे से जुड़ता है तो यह उसकी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। अखबार का मानना है कि बांग्लादेश भारत पर अपनी पारंपरिक निर्भरता कम करते हुए चीन और भारत और पश्चिम के साथ रिश्तों के अलावा एक नया सुरक्षा विकल्प तलाश सकता है। रिपोर्ट में इसे किसी देश के खिलाफ सीधा कदम नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया है। सब यही बात बोलते हैं। समझौते के बाद तुर्की ने मिस्र को लेकर भी टीका टिप्पणी की थी, तो एक तरफ ये बांग्लादेश, समझाएंगे जरा इसका असर भी, तो संवेदनशील हो जाता है। अब जरा पाकिस्तान तुर्की के रक्षा सहयोग को भी समझते हैं। अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान और तुर्की बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। खास तौर पर तुर्की की ड्रोन और रक्षा तकनीक बांग्लादेश के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती है। बांग्लादेश और तुर्की के बीच पहले से रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में संस्थागत बातचीत जो है वो आगे बढ़ाने पर कदम उठाई है। तो कुल मिला के एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है। अब भारत के लिए जाहिर तौर पर अगर तुर्की जैसा देश जो परोक्ष रूप से पीछे से या कोई खुलकर पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में साथ दे चुका है, भारत के प्रति उसकी नफरत जग जाहिर है। ऐसे में यह भी साफ है कि वो इस्लामिक एकीकरण के नाम पर वो भारत विरोधी एजेंडा बांग्लादेश में फैला सकता है। यानी शफाक जिसका अखबार का विश्लेषण की बात कर रहे हैं, उसने भारत को लेकर खास तौर पर कहा है, मिडिल ईस्ट की बदलती भू राजनीति में बांग्लादेश को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। तुर्की के अखबार यानी शफाक ने प्रकाशित एक विश्लेषण में यह संभावना जताई गई है कि बांग्लादेश भविष्य में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के उभरते रक्षा सहयोग के करीब आ सकता है, यानी कि इस्लामिक नाटो के। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल करने का कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया, इसलिए फिलहाल इसे संभावित रणनीतिक दिशा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, न कि किसी तय सैन्य गठजोड़ के रूप में। फिर भी भारत के लिए यह घटनाक्रम नजरअंदाज करने लायक नहीं है। 7 अगस्त को मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। समझौते के मुताबिक तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला बाकी दोनों देशों के खिलाफ भी हमला माना जाएगा और रक्षा सहयोग को मजबूत किया जाएगा। यह समझौता अभी 3 देशों तक सीमित है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें एक बड़ी खाड़ी शक्ति नाटो सदस्य तुर्की और परमाणु शक्ति पाकिस्तान एक साथ आए हैं। इसी बीच बांग्लादेश ने सऊदी नेतृत्व वाले मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस के गठन का समर्थन किया है। इस व्यवस्था में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की समेत कुल 14 देश शामिल हैं और इसका घोषित उद्देश्य लाल सागर, बाब अल मंदेब और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को मजबूत करना है। ढाका ने साफ कहा है कि उसका इसमें शामिल होना हूती चुनौती और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा है। यही वह बिंदु है जहां भारत के लिए रणनीतिक चिंता पैदा होती है। बांग्लादेश अगर भविष्य में तुर्की पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग को गहरा करता है तो इसका असर सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं रहेगा। भारत के लिए बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। देश की सीमा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगती है और उसके बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक पहुंच देते हैं। ऐसे में किसी बाहरी शक्ति की सैन्य या सुरक्षा उपस्थिति बढ़ने से पूर्वोत्तर भारत, समुद्री निगरानी और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास की रणनीतिक गणनाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि इसे तत्काल भारत के खिलाफ सैन्य मोर्चा मानना भी जल्दबाजी होगी। सऊदी अरब के साथ बांग्लादेश के रिश्ते पुराने और व्यापक हैं। जुलाई 2026 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सऊदी अरब आने का न्योता दिया था,
ढाका ने क्राउन प्रिंस को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया। बांग्लादेशी अधिकारियों ने इसे रिश्ते को मजबूत व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के संदर्भ में बताया है। इसलिए इस निमंत्रण को अपने आप में किसी सैन्य गठबंधन की तैयारी का प्रमाण मानना उचित नहीं रहेगा। दूसरी तरफ तुर्की का बांग्लादेश में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास वास्तविक है। येनी शफाक के फरवरी 2026 के एक लेख में भी तुर्की बांग्लादेश रक्षा संबंधों, बांग्लादेश की वायुसेना के आधुनिकीकरण और तुर्की से सैन्य उपकरण खरीद का उल्लेख किया गया था। यानी सैन्य सहयोग की जमीन पहले से ही मौजूद है। भारत के लिए असली चुनौती इसलिए किसी घोषित इस्लामिक नाटो से ज्यादा बांग्लादेश के रणनीतिक झुकाव में बदलाव है। अगर ढाका एक साथ सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा नेटवर्क में अपनी भूमिका बढ़ाता है तो चीन की पहल से मौजूद क्षेत्रीय सक्रियता के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में नई रणनीतिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।